हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर है। देखो क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बताना है। ए बी सी डी और ई तक दिया है कोई ना। चलो देखते हैं। बोल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इनकरेक्ट है। एटॉमिक नंबर होता है बेटा। मोस्ले का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप याद करो। उन्होंने बोला था कि आप पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उनको उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करो, क्योंकि फंक्शन मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होने वाली प्रॉपर्टी। राइट। सेकंड पे आते हैं, प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही है, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अरेंज्ड इन सेम पीरियड। ग्रुप है बेटा, ग्रुप है। कॉन्फ़िगरेशन सेम ग्रुप में आता है। आप एग्जांपल ले लो, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1। ये है हाइड्रोजन, ये है लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, और नीचे जाएंगे तो सिमिलर। 18 ग्रुप्स हैं टोटल, सब में ऐसे ही रखे हुए हैं। राइट। सी वाला इनकरेक्ट होगा। लोकेशन रिफ्लेक्ट क्वांटम नंबर्स फर्स्ट फील्ड लास्ट फील्ड ऑर्बिटर। सही बात है। हम अगर n लिख दें, देखो यहाँ 1 लिखा, 2, 3, 4। अगर मैं n लिख दूं तो n की वैल्यू 1 से 7 तक होती है। n की वैल्यू कहां तक होती है? 1 to 7, और 7 ही पीरियड होता है। तो अगर मैं कहूं फर्स्ट तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड तो सेकंड पीरियड, थर्ड तो थर्ड। n की वैल्यू को ही हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। n मतलब कि ये है एक तरह का, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो लास्ट में जो आएगा, जैसे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, इसका लास्ट सेकंड शेल में, इसका लास्ट थर्ड शेल, तो लास्ट फील्ड ऑर्बिटल जो होगा वो उसी शेल का दिखाएगा। डी करेक्ट बोल रहा है। ए इनकरेक्ट था, सी इनकरेक्ट था, डी करेक्ट है, बी भी करेक्ट था। ठीक है। ई पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड। एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट के नंबर है, सेम एज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल इन एनर्जी लेवल दैट बीइंग फिल्ड। ये भी इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल लास्ट में जितने अवेलेबल है उस पर डिपेंड नहीं करता कि उस पूरे जो पीरियड में एलिमेंट कितने रखे जाएंगे। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लिथियम से चलते हैं। लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब आप यहाँ के लास्ट शेल से स्टार्ट करो जो कि 2s1 है। तो आप जानते हैं कि किसी एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सेंटर में न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल आएगी, फिर सेकंड शेल आएगी। तो फर्स्ट शेल में 1s होता है, सेकंड शेल में 2s और 2p होता है। थर्ड शेल तक अगर जाते हैं तो 3s, 3p एंड 3d ऐसा आता है। राइट। अब हम यहाँ 2s में इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन लिथियम का, क्योंकि लिथियम का नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1s में 2 है, 2s में 1 है। अब और आगे बढ़े तो 2s2, और आगे बढ़े तो 2s2 2p1। यहाँ आएंगे तो 2s2 2p2, यहाँ आएंगे तो 2s2 2p3, यहाँ 2s2 2p4। ऐसे ही फ्लोरीन में 2s2 2p 2p5, और नियोन में 2s2 2p6। राइट। अब आप देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। यानी उसने बोला कि लास्ट शेल कौन सा है? सेकंड, 2। तो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। तो इस पूरे पीरियड में एलिमेंट्स भी कितने? 8। यानी ऑर्बिटल पे डिपेंड नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। राइट। तो फिर हम यहाँ पे ई वाले को भी इनकरेक्ट बोल रहे थे, तो अब हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। उसने क्या पूछा? नॉट ट्रू। तो ए इज नॉट ट्रू, सी इज ऑल्सो नॉट ट्रू एंड ई इज ऑल्सो नॉट ट्रू। थैंक यू।